नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ए आर कुमार पे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, प्रोटेस्ट सही है, अपने हक की बात करना बिल्कुल सही है। किसी भी देश के अंदर किसी भी नागरिक को उसका राइट नहीं मिल रहा है, उसका हक नहीं मिल रहा है, उसका अधिकार है कि सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करे, विरोध अपना प्रदर्शन करे, अपना नाराजगी जताए। लेकिन एक तरीका होता है अपनी नाराजगी जताने के लिए। यदि सरकार वहाँ की पब्लिक की बातें नहीं सुन रही है, पब्लिक के लिए काम नहीं कर रही है और पब्लिक की मांगों को सरकार नहीं मानती है, तो पब्लिक का राइट बनता है कि सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करे, अपना प्रोटेस्ट करे, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से। दोस्तों, बांग्लादेश के अंदर आप सभी देख रहे हैं कि किस तरीके से हालात हैं। वहाँ पे तख्ता पलट हो चुका है। वहाँ की जो पीएम है शेख हसीना, आप सभी को पता है कि आर्मी ने सिर्फ 45 मिनट का उनको समय दिया कि आपको अपनी जान बचानी है तो 45 मिनट आपको टाइम मिलेगा, अपनी जान बचाकर देश छोड़कर चले जाइए। सिर्फ 45 मिनट टाइम दिया आर्मी ने जान बचाने के लिए। अब एक प्राइम मिनिस्टर देश की हैं, एक देश का प्राइम मिनिस्टर जो एक 15 साल से वहां शासन कर रही हैं। 15 साल से एक देश की प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको लोगों ने चुना है। उनको ये अल्टीमेटम दिया जा रहा है कि 45 मिनट के अंदर आप अपना जान बचाना चाहती हैं तो देश छोड़कर चली जाएं। शेख हसीना ने ये भी कहा कि मुझे अपने लोगों को एक बार संबोधित करना है, एक भाषण देना है लोगों को। तो इसके लिए भी जो बांग्लादेश की आर्मी है, इसके लिए भी उन्होंने परमिशन नहीं दिया, मना कर दिया और सिर्फ यही कहा कि 45 मिनट आपके पास टाइम है, अपना जान बचाना चाहती हैं तो देश छोड़कर चले जाएं। दोस्तों, जो शेख हसीना है उन्होंने बहुत ही समझदारी की काम किया, बहुत ही समझदारी का काम किया। उन्होंने अपने जान को बचाने के लिए बिल्कुल समझ चुकी थी कि अब वहां पर उनका जान खतरे में पड़ चुका है, अब बचना मुश्किल है। इसीलिए वो आनन फानन में भारत में भागते हुए आई, शरण ली। दोस्तों, जैसे ही भारत में आई वो रिजाइन देकर जैसे ही भारत में आई, वैसे ही कुछ ही देर बाद वहां पर बांग्लादेश से जितने भी प्रोटेस्ट कर रहे थे पीएम आवास में घुस गए। वहां के प्रधानमंत्री के जो घर हैं, शेख हसीना का जो घर था, उस घर में घुस गए। लोग वहां पर जाकर वहां पे मुर्गियां चोरी कर रहे हैं, मछली लेके उठा के जा रहे हैं, घरों में तोड़फोड़ कर रहे हैं। कोई बेड लेके जा रहा है, कोई कुर्सी लेकर जा रहा है, कोई खाने पीने की सामान लेकर जा रहा है। ये हद तो ये हो गई कि वहां पर जाकर जो एक देश की प्रधानमंत्री है, महिला है, वो उनका उम्र 74-75 साल है, वो एक माँ के बराबर है। जितने भी बांग्लादेशी प्रदर्शन कर रहे थे उसमें से बहुत सारे ऐसे होंगे, 90% से ज्यादा ऐसे होंगे जो उनके माँ के बराबर हैं, उनके माँ के उम्र के बराबर हैं। पीएम शेख हसीना थी, लेकिन उनके साथ इतना बड़ा गलत काम किया वहाँ के लोगों ने। उनकी जो प्राइवेट्स कपड़े थे, अंडर गारमेंट्स थे, ब्रा थे, पैंटी थे, ब्लाउज थे, इन सब को वहाँ के लोग लूट कर लहरा रहे थे, हवा में लहरा रहे थे और खुशियां मना रहे थे। ऐसा खुशियां मना रहे थे जैसे कि उन्होंने वर्ल्ड कप जीत लिया है। ये संस्कार हैं इनके, ये इस्लाम को फॉलो करने वाले हैं, ये इनकी शिक्षा है। अंदाजा लगा सकते हैं कि एक देश के प्राइम मिनिस्टर की क्या हाल किया इन्होंने। चाहे कितनी भी गलत, मान लो शेख हसीना लोगों के लिए कितना भी गलत काम किया है, इस चीज को एक साइड कर दीजिए, लेकिन एक महिला होने के नाते, एक देश का प्रथम महिला होने के नाते ये शोभा नहीं देता किसी भी पुरुष को कि उनकी प्राइवेट कपड़े, अंडरगारमेंट्स, ब्लाउज हो गया, पेटीकोट हो गया, या फिर उनके ब्रा हो गए, पैंटी हो गए, इन कपड़ों को लेकर
वो लहरा रहे थे और ऐसे खुश हो रहे थे जैसे कि उन्होंने वर्ल्ड कप जीत लिया। वहां पर तो ऐसे भी सीन आए हैं, ऐसे भी वीडियो आए हैं कि वहां पर जाके हग रहे हैं, प्रधानमंत्री के घर में हग रहे हैं और अपने आप को ऐसा सीना चौड़ा करके दिखा रहे हैं जैसे कि वो उन्होंने एक बहुत बड़ा काम कर दिया है। प्रधानमंत्री के बेड पर सो रहे हैं, उनके कुर्सियों को तोड़ रहे हैं, कुर्सियों उठा के ले जा रहे हैं, कोई बेड लेके उठा के जा रहा है, उनकी पूरी साड़ियाँ कोई उठा के लेके जा रहा है। तो ये कौन-सा प्रोटेस्ट है भाई? कौन-सा आरक्षण है? कौन-सा अधिकार है? कौन-सा तुम्हारा ये माँग है? कौन-सा कानून इस तरीके के अधिकारों की बात करता है? ये बिल्कुल भी जाहिलियत है। ये इतने कट्टर हो चुके हैं, ये इतने कट्टर हो चुके हैं, ये मुसलमान इतने कट्टर हो चुके हैं कि इनके अपनी माँ-बहन की इज़्ज़त नहीं दिखाई दे रही है। कि एक महिला को किस तरीके से तंग कर रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यदि शेख हसीना वहां से नहीं भागी होती तो जितने ये उनके घर में घुसे थे वहां पर बॉडी बॉडी काट कर ये उनके शरीर के अंगों को भी हवा में लहराते ये रेप भी कर सकते थे। ये लोग कपड़े उतार कर फेंक देते, रेप भी कर सकते थे, नग्न कर सकते थे शेख हसीना को। लेकिन बहुत ही खुशकिस्मत हैं कि उन्होंने बड़ी बड़ी ही समझदारी की काम की और वहां पर 45 मिनट का टाइम मिला, उसी में वो भागते हुए हिंदुस्तान में आ गई। नहीं तो ये बांग्लादेशी इतने जाहिल है, इतने कट्टर है कि उनको जान से भी मार देते, रेप भी कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। हम उस चीज का इमेजिन नहीं कर सकते हैं अभी। आप अंदाजा लगा सकते हो उनके घरों में जाकर किस तरीके से उनके सामानों के साथ, उनके कपड़ों के साथ, उनके प्राइवेट अंडरगारमेंट कपड़ों के साथ किस तरीके की हरकतें की गई है। और ये दुनिया के किसी भी सभ्य समाज में कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। एक अच्छा सोसाइटी में ये किसी भी तरीके से एक्सेप्टेबल नहीं है, कोई भी इस चीज को एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता है कि एक देश की प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री, उसके अंडरगारमेंट को आप पब्लिकली आकर लहरा रहे हैं। तो ये कोई आंदोलन नहीं है, कोई आंदोलन नहीं है, किसी तरीके की कोई आंदोलन नहीं है। एक हिंसक रूप ले लिया है बांग्लादेश के अंदर और बांग्लादेश का जो है फ्यूचर आने वाला बहुत ही बुरा होने वाला है। पाकिस्तान से भी बदतर होने वाला है बांग्लादेश का फ्यूचर, क्योंकि ये कट्टर जमाती जो है, जमाती इस्लामी जो है पार्टी वहाँ पर और बीएनपी, ये बिल्कुल पाकिस्तान को फॉलो करते हैं और पाकिस्तान का जो हाल हो चुका है वही हाल, उनसे भी बुरा हाल बांग्लादेश का होने वाला है। क्योंकि इनका जो इस्लामिक जो रूप है ना वो दिख चुका है। अरे सब कुछ तुमने सही किया, अपने हकों के लिए सब कुछ किया, वो सब ठीक था, लेकिन एक प्राइम मिनिस्टर के कपड़ों के साथ ये खिलवाड़ बिल्कुल भी कतई बर्दाश्त करने लायक नहीं है। वो भी एक महिला के लिए, एक महिला को अंडरगारमेंट्स को लेकर इस तरह से लहरा रहे हैं, मजाक कर रहे हैं और हंस रहे हैं, ऐसा कि तुमने बहुत बड़ा काम कर दिया। ये बिल्कुल भी निहायती और बिल्कुल एक गिरे हुए इंसान की हरकत वाली काम किया इन लोगों ने। इतना जाहिलियत भरा है इन लोगों में, इतना जाहिलियत भरा है कि एक महिला का, एक प्रधानमंत्री का इतना तो रिस्पेक्ट करना चाहिए कि ठीक है, वो तो अब उस देश भी छोड़ के भाग गई भाई, देश छोड़कर चली गई, उसके बावजूद अब तुम्हें क्या चाहिए? फिर क्या चाहिए तुम्हें? उसके अंडरगारमेंट के साथ इस तरीके से नहीं करना चाहिए। किसी की भी माँ हो, बहन हो, बेटी हो, इज्जत इज्जत होती है, उसका रिस्पेक्ट होना चाहिए। किसी भी महिला का रिस्पेक्ट होना चाहिए, उनके इज्जत से, आबरू से नहीं खेलना चाहिए। बहुत ही ये शर्मनाक घटना है जो बांग्लादेश के लोगों ने ये किया है, जो शेख हसीना के अंडरगारमेंट्स के साथ उस चीज़ को लेके जो भी किया है वो बहुत ही शर्मनाक है और किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में इस तरीके की घटना को कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। लेकिन इतने जाहिल हैं, इतने कट्टर हैं ये कि ये ऐसा हरकत कर दिया है कि अब दुनिया उन पे थू-थू कर रही है कि इन्होंने ये क्या कर दिया। कम से कम उनके प्राइवेट जो कपड़े थे, अंडरगारमेंट थे, उनके साथ इस तरीके की हरकतें ना नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन उन्होंने इस आंदोलन को बिल्कुल गलत साबित कर दिया है, ये हरकतें करके बांग्लादेशियों ने।